अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से कोई पेंटिंग बनाने में सालों लग जाते हैं। पहले स्क्रीन देख के कॉपी करना सीखो। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत दूर की चीज़ें हैं, बहुत बाद में आती हैं। अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी तुम लोगों ने, खासकर उन आर्टिस्ट से जिन्होंने ड्राइंग करना सिर्फ यूट्यूब से सीखा है, और उन आर्ट टीचर से सुना होगा जो सोशल मीडिया के ज़रिए आर्ट सिखा रहे हैं। आर्टिस्ट और अकल वाले ये वीडियो एंड तक देखें, मैं समझाता हूँ कि ये बात कितनी बेबुनियाद है। तो मेरा नाम है शान, मैं एक आर्ट टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ विद मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिनमें कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, कई सारे डिग्री वाले आर्टिस्ट भी हैं, कई सारे आर्ट टीचर्स भी हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स में काम किया है मैंने, कुछ शोज़ में एज अ डिजिटल आर्टिस्ट काम किया है, कई सारे एग्जीबिशंस किए हैं, कई सारी पेंटिंग सेल की हैं, 2 नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज़ भी हासिल किया है। और इतनी चीज़ें करने के बाद मैंने सिस्टमेटिकली पढ़ाना शुरू किया है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं और ना किसी को टारगेट कर रहा हूं। बस एक पॉपुलर मिथ है जिसको चैलेंज कर रहा हूं, जिसने बहुत से लोगों को मिसगाइड कर दिया है और आर्ट को महज स्क्रीन से कॉपी करने तक लिमिट कर दिया है। इससे आर्टिस्ट्स की सोच ख़त्म हो गई है, इमेजिनेशन ख़त्म हो गई है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। तो शुरू करते हैं, गौर से सुनते और समझते चलें। सोशल मीडिया पे 2 मिथ बहुत आम हैं कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत सालों के बाद आती है। पहला स्टेप है सालों तक सिर्फ स्क्रीन देख के कॉपी करना। कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं सोशल मीडिया पे, वो भी यही बात रिपीट करते हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए ताकि ये इस मिसकॉन्सेप्शन को ख़त्म किया जा सके। तो पहले वाले मिथ को समझ लेते हैं, फिर दूसरा वाला समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखो, जो लोग ये कहते हैं कि पहले देख के ड्रॉ करना सीखो, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ये सब बहुत दूर की चीज़ें हैं, बहुत सालों के बाद आती हैं, वो असल में रियलिज्म की नज़र से देख रहे होते हैं। रियलिज्म सिर्फ एक टाइप ऑफ आर्ट है, सिर्फ रियलिज्म ही आर्ट नहीं है। आर्ट बहुत तरह की होती है। स्क्रीन देख के रैंडम चीज़ें कॉपी करना कोई पहला स्टेप नहीं है अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से कुछ ड्रॉ करने के लिए। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा है क्यों आखिर। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। कोई इंसान मास्टर्स कर रहा है या पीएचडी कर रहा है या सालों साल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो जिस लैंग्वेज में पढ़ रहा है उसको वो लैंग्वेज भी नहीं बोलने आती। इनकी बोली और एक ऐसे इंसान की बोली जो एजुकेशन से महरूम रह गया है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। सब नहीं मगर ज़्यादातर ऐसे ही हैं। अभी कल ही एक आदमी से मुलाकात हुई, वो 10-12 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हम बोलते हैं 4 तोते पिंजरे में, वो बोलते हैं 4 तोता पिंजड़ा में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग समझने से ज़्यादा रटने और याद करने पर फोकस करते हैं। सब्जेक्ट आर्ट हो या कुछ भी हो, है ना। ड्राइंग में भी इसी तरह कि बुक कैसे ड्रॉ करते हैं, लेग कैसे ड्रॉ करते हैं, नाव कैसे ड्रॉ करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर इन चीज़ों के लॉजिक पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये चीज़ें और इनके जैसी और चीज़ें जो सिमिलर होती हैं, ये सब किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैक्सिमम पेंटिंग्स उन सिंपल लॉजिक से बनाई हुई है जो हम सब ने बचपन में मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ी है। ज्योमेट्री में बनाते हैं ना वो रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह। यानी आर्ट के फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स से भी 2 कदम पीछे वाला बेसिक। हर चीज़ को याद करने वाला तरीका बहुत लिमिट कर देता है और सीखने समझने वाला तरीका जो है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नई नई चीज़ें और बेहतरी पैदा होती जाती है धीरे धीरे। अब दूसरा जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो समझ लेते हैं। अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करने को ज़्यादातर आर्टिस्ट इसको कंपेयर करते हैं लैंग्वेज से, कि सेंटेंस बनाने से पहले ABCD सीखना ज़रूरी है, बाइक चलाने से पहले साइकिल सीखना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी सीखने से पहले हिंदी सीखना ज़रूरी है। एक और इसका कंपैरिजन किया जाता है कि स्क्रीन से कॉपी करना स्कूलिंग है और खुद से बनाना यूनिवर्सिटी, और कोई भी बगैर स्कूल कंप्लीट किए यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकता। यानी ये सब एक ही रास्ते के 2 अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, 2 मंजिलें हैं। ऊपर से सुनने में तो ये काफ़ी लॉजिकल लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वाला एग्जाम्पल सिर्फ एक खास टाइप ऑफ आर्ट के लिए वैलिड है।
यानी अगर तुम चाहते हो कि अपनी ओरिजिनल पेंटिंग रियलिज्म में बनाओ, तब ये बात कुछ हद तक ठीक है। लेकिन ये दावा करना कि पहला स्टेप है, ये सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? देखो, अंग्रेज़ी सीखने के लिए पहले हिंदी सीखना ज़रूरी है, ये बस एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। क्योंकि किसी भी वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो पूरी तरह से रैंडम होता है। यानी जो वर्ड होता है वो सिग्निफायर होता है, सिग्निफाई करने वाला, और जिस ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई किया जा रहा है वो सिग्निफाइड होता है। इन दोनों में जो कनेक्शन है वो आर्बिट्ररी होता है, रैंडम होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हिंदी में एक वर्ड है बिल्ली, जो एक तरह के जानवर को कहते हैं। सेम उसी जानवर को अंग्रेजी में कैट कहते हैं, उसी जानवर को अरबी में पित्ता कहते हैं। ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, इनमें और उस जानवर में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दिख रहा है कोई रिलेशन उस जानवर बिल्ली में और इस वर्ड में? अलग अलग वर्ड्स में कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो रैंडम है। मैंने 16 साल की उम्र में पर्शियन सीखी थी, फारसी। अब सोच लो 16 साल के बच्चे को कितनी ही हिंदी आती होगी, है ना। उसके 2 साल बाद 2-4 लैंग्वेजेस और सीख ली। कैसे? क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर कोई ये कहे कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले हिंदी सीखना ज़रूरी है, या ये कि उर्दू सीखने से पहले हिंदी सीखना ज़रूरी है, तो ये इलॉजिकल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेम वैसे ही कॉपी और क्रिएशन, ये दोनों आर्ट की अलग अलग टाइप्स हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं जो आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते। ये लैंग्वेज वाला जो एग्जाम्पल है और यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। स्क्रीन देख के कॉपी करना एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड रेप्लिकेशन है, यानी जो चीज़ तुम्हें नज़र से जितनी दिख रही है उसको उसी की तरह रेप्लिकेट करना, कॉपी करना उसी को, और अपनी इमेजिनेशन से बनाना एक मेंटल प्रोसेस है। यानी किसी थॉट, इमोशन या जज्बात से एक आइडिया जनरेट करना, फिर उसको विजुअलाइज करना, डिज़ाइन करना, और फिर उसको हाथ से एग्जीक्यूट करना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हैं। स्क्रीन देख के ड्रॉ करने से थॉट प्रोसेस पे कैसे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि अपनी इमेजिनेशन से कोई पेंटिंग बनाने के लिए स्क्रीन देख के कॉपी करना पहला स्टेप है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कॉपी और क्रिएशन से एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है प्लेटो। सबने सुना है इनका नाम, सुना है कि नहीं? मगर अफसोस की बात है ज़्यादातर लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। प्लेटो ने कहा है कि आर्ट इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है और बहुत ज़रूरी भी है, अगली वीडियो इसी बारे में बनाऊंगा मैं। अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडियाज़ नाम से। मुझे उम्मीद है कि तुम में से ज़्यादातर लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ी होगी, है ना। तो इस थ्योरी में प्लेटो कहते हैं कि असल हकीकत सिर्फ फॉर्म और आइडियाज़ हैं, जिन्हें सिर्फ अकल और फहम के ज़रिए समझा जा सकता है, रीजनिंग के ज़रिए समझा जा सकता है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सब उस असल हकीकत की कॉपी है। ठीक है, रियलिटी की ये फर्स्ट कॉपी है, इस दुनिया की फर्स्ट कॉपी है, रियलिटी से एक कदम दूर। और पेंटिंग उस कॉपी की भी कॉपी है, यानी रियलिटी से 2 गुना दूर। अगली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा मैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस इसी तरह स्क्रीन से कॉपी करना और आइडियाज़ को एक पेंटिंग के फॉर्म में ट्रांसलेट करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर है? अब एक और ऐसा ही मिथ है कि इसको सीखा सिखाया नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। देखो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इमेजिनेशन से ड्रॉ करना और स्क्रीन से कॉपी करना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना? बस आधा काम हो गया। अब तुम्हें टीचर भी ऐसा चाहिए जो खुद इस आर्ट टाइप में काम कर रहा हो। इसको भी लैंग्वेज वाले एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अगर हिंदी टीचर से इंग्लिश या उर्दू सिखाने कहोगे, तो जाहिर है वो यही कहेगा कि अंग्रेज़ी हो या उर्दू या बंगला या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी, हिंदी सीखना ज़रूरी है। दूसरी लैंग्वेज वो नहीं सिखा पाएगा।
तो एक चीज़ अच्छे से समझ लो, कोई भी चीज़ सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि खुद से पूरा सीखो शुरू से आखिरी तक, और दूसरा तरीका ये है कि किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस के तहत किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस के तहत चलो जो उसी फील्ड का हो, उसी फील्ड में काम कर रहा हो, है ना? खुद से सीखने में गलतियाँ ज़्यादा होंगी, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है उस काम का, वो तुम्हें उसी काम को करने के बहुत सारे आसान तरीके बताएगा, जिससे तुम्हारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। बेवजह ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी एग्जांपल को आर्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आर्ट टीचर जो कॉपीड आर्ट सिखा रहे हैं, उनकी मिसाल उस हिंदी टीचर की जैसी है जो अभी हमने समझी एग्जांपल में। वो इमेजिनेशन से बनाना नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि जो कुछ मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और ज़बरदस्त शेयर करो।